शादी की कामयाबी का ताल्लुक तरीका आगाज से नहीं है, तरीका निभाने से होता है। मैंने मोहब्बत से शुरू होने वाले रिश्ते भी देखे हैं और अरेंज शादी में अक्सर डिलेड इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। मोहब्बत की शादी हो तो ईगो कम करें, अरेंज हो तो खुलकर बात करना सीखें। शादी का फर्क ये शादी कैसे हुई इसमें नहीं है, इसको निभाया कैसे इसमें पता चलेगा। अरेंज मैरिज से खौफ आता है, लव मैरिज कर नहीं सकता है। सवाल बहुत सारे हैं। क्या आप सोचते हैं कि मोहब्बत की शादी ज्यादा कामयाब होती है या अरेंज मैरिज? क्या वाकई मोहब्बत शादी का बुनियादी सुतून है या रिश्ता निभाने के लिए कुछ और ज्यादा जरूरी है? क्या सिर्फ एक दूसरे को पसंद कर लेना काफी है या जिंदगी के साथ चलने के लिए कुछ और सीखना पड़ता है? क्या मोहब्बत खुद ब खुद कामयाब रिश्ता बनाती है या वक्त, समझौता और ईगो का जवाल दरकार होता है? आखिर असल बुनियाद क्या है, लव मैरिज या म्यूचुअल एफर्ट बेस अरेंज मैरिज? ये सवाल सदियों से घूमता है, लेकिन आपने शायद सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज और अरेंज मैरिज का लफ्ज सुना होगा, म्यूचुअल एफर्ट बेस अरेंज मैरिज नहीं सुनी होगी। सच ये है कि शादी की कामयाबी का ताल्लुक तरीका आगाज से नहीं है, तरीका निभाने से होता है। यानी ताल्लुक का आगाज कैसे हुआ, लव से हुआ या अरेंज से हुआ, इससे फर्क इतना नहीं पड़ता जितना निभाने के तरीके से फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ शादी जब की जाती है तो ये बात हमारे जहनों में डाल दी जाती है, ठीक है करके देखो, अगर चल गई तो चल गई, नहीं तो कोई बात नहीं, रिश्ते टूटते ही रहते हैं। जब आपकी बुनियाद ये होगी तो फिर चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, आप नहीं चल सकेंगे। आपने तय करना है कि रिश्ता चलाना है, आपने सोचना है कि रिश्ता चलाना है, अब जीना और मरना इसके साथ है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बुनियाद पर नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। मोहब्बत अगर सिर्फ जज्बात हों तो वक्त के साथ मुरझा जाते हैं, और अगर ज़िंदगी अरेंज मैरिज की सूरत में गुजरे और सिर्फ जिम्मेदारी बन जाए तो फिर दम घुट जाता है। बतौर रिलेशनशिप कोच मैंने मोहब्बत से शुरू होने वाले रिश्ते भी बिखरते देखे हैं और ज़बरदस्ती शुरू होने वाले रिश्ते परवान चढ़ते देखे हैं, क्योंकि मोहब्बत काफ़ी नहीं है। कामयाब रिश्ता 3 स्तूनों पर खड़ा होता है। सबसे पहला इमोशनल मैच्योरिटी, दूसरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और तीसरा अडेप्टेबिलिटी। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिए, मोहब्बत पर खड़ी होने वाली शादी अक्सर आइडियलाइज्ड प्रोजेक्शन सिंड्रोम का शिकार होती है, जिसमें हम हर चीज़ को फिल्मी किरदारों की तरह देखते हैं। जहां हम एक दूसरे को फिल्मी नुक्ता नज़र से देखते हैं, सामने वाले को फिल्मी किरदार की तरह देखते हैं, और जब वो हकीकी इंसान निकलता है तो मोहब्बत ढलने लग जाती है। और अरेंज शादी में अक्सर डिलेड इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। यानी इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप स्लोली करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं, और उसके बाद फिर आपको उसका रिस्पांस मिलना शुरू होता है, और जिसमें मोहब्बत वक्त के साथ आती है। लेकिन अगर दोनों अफराद ग्रोथ माइंडसेट रखते हो मोहब्बत में या ताल्लुक में या शादी में, तो वो ताल्लुक जड़ों से मजबूत होता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसी बेतहाशा मिसालें और ऐसी बेतहाशा कहानियां हैं जहां पर हकीकत खुली और ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई, रिश्ता तबाह बर्बाद हो गया। और ऐसी बेमिसाल शादियां भी हैं, ऐसे बेमिसाल लोग भी हैं जिन्होंने अरेंज मैरिज की, शादी का आगाज़ चाहे जैसे भी हुआ, लेकिन उन्होंने एक उसूल अपनाया कि मोहब्बत से और इज्जत से रहना है, और फिर वो कामयाब हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि अरेंज और लव मैरिज अगर दोनों में से कोई भी हो जाए तो इसे चलाया कैसे जाए। इसे चलाने के लिए चंद एक उसूल मैं आपको बता देता हूं, उन पर अमल कर लेंगे तो आपका रिश्ता संवर सकता है। पहला, ताल्लुक को काम समझें। ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी बात है। हम काम को तो काम समझते हैं, ताल्लुक को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ताल्लुक पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होती है। देखिए, मोहब्बत आपको है या नहीं है, रिश्ता मेहनत मांगता है। मोहब्बत में पता नहीं चलता मेहनत करने का, जबकि दूसरे रवैयों में या दूसरे मामलात में आपको मेहनत करने का रिश्ते पर पता चलता है, एफर्ट पुट करने का आप फील करते हैं। याद रख लें, रोमांस से ज़्यादा रख रखाव ज़रूरी है। आप उससे डील कैसे करते हैं, आप उससे बात कैसे करते हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल कैसे करते हैं, उसको इज़्ज़त कैसे देते हैं, गुस्से में उससे चुप कैसे होते हैं, या गुस्से में अगर वो हो तो उससे कैसे डील करते हैं, गुस्से में उससे बात करते हुए आप उसे हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। ये ताल्लुक़ इन्वर्टेड कॉमास में समझ लीजिए, काम समझ के चलना पड़ेगा। और काम भी जज्बाती काम भी कोई आसमानी काम भी कोई ऐसा जो किसी आप अवतार के लिए कर रहे हैं, किसी पीर के लिए कर रहे हैं, किसी ऐसे शख्स के लिए कर रहे हैं जैसे ज़िंदगी में आप बहुत मकाम देते हैं। इसलिए ये बात समझ लीजिए, ताल्लुक़ रख रखा और मोहब्बत और प्यार से चलते हैं, बल्कि इन सारी चीज़ों के मिलाप से चलते हैं। दूसरा, कम्युनिकेट एवरीडे। मोहब्बत की शादी हो तो ईगो कम करें,
अरेंज हो तो खुलकर बात करना सीखें। लव साइलेंस में सरवाइव नहीं करता, मोहब्बत साइलेंस में सरवाइव नहीं करती, ये बात जान लीजिए। हमारे यहाँ होता ये है कि मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया। मोहब्बत की शादी में अक्सर ये बात होती है, ईगो बढ़ती चली जाती है, मोहब्बत कम होती चली जाती है। और अरेंज में अगर लड़ाई हो जाए तो माँ को ताने दिए जाते हैं, बाप को ताने दिए जाते हैं, आपकी वजह से किया था। ताने नहीं देने, आपस में मिलकर बैठकर मसले को हल करना है और कम्युनिकेट करना है रोज़ाना की बुनियाद पर। तीसरा, बाउंड्रीज और फ्रीडम का ख्याल रखना है। दोनों को स्पेस दीजिए, दोनों अपने फैसलों का इजहार करें, दोनों जज्बात का इजहार करें और उसके बाद म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि इस तरह से हम लेकर चलेंगे। चाहे आपका 7 साल पुराना इश्क हो या 7 दिन पुराना निकाह हो, आपने म्यूचुअली चीज़ों को डिसाइड करना है। चौथा, म्यूचुअल ग्रोथ अपनाएं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि मर्द अपने ख्वाब देखते हैं, अपनी ज़हनियत रखते हैं, अपने दुख झेलते हैं, अपने पार्टनर को नहीं बताते और इस बात पर लड़ाइयाँ होती हैं। एक दूसरे के ख्वाब, एक दूसरे की ज़हनियत, एक दूसरे का माइंडसेट, एक दूसरे की ग्रोथ, एक दूसरे के दुख, एक दूसरे के पेन के तरीके, एक दूसरे के पेन में सर्वाइव करने के तरीके, एक दूसरे के साथ जीने की आदत अपनानी है, ये बात समझ लीजिए। फिर एप्रिसिएशन को एक हैबिट के तौर पर लें। शादी में रोज़ तारीफ हो, दिल की सुनवाई हो और कदर हो, यही वो ग़िज़ा है जिससे मोहब्बत पायदार होती है, ये बात जान लीजिए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, मर्द हज़रात कहते हैं कि अब रोज़ाना तारीफ़ करूँ, सालन बनाती हूँ तो क्या रोज़ाना तारीफ़ करता रहूँ? हाँ, रोज़ाना तारीफ़ करने। अगर सालन अच्छा बना हुआ तो रोज़ाना तारीफ़ करें। जिस रोज़ नहीं बना होता आप दे मार चार बेइज्जती नहीं करते, या बेइज्जती ना करते हो, तंज नहीं करते या कह नहीं देते जिस दिन सालन अच्छा ना बनाओ। और अगर अच्छा बना है, उसमें प्यार शामिल है, मोहब्बत शामिल है, तो क्या आप तारीफ़ नहीं कर सकते? तारीफ़ कर सकते हैं। तारीफ़ मोहब्बत की ग़िज़ा है, शादी की ग़िज़ा है। इस तरह से बीवियों को भी चाहिए कि थका हुआ शौहर आता है या वो घर में मौजूद है, वो किसी वजह से मौजूद है, काम पर जा रहा है, काम पर नहीं जा रहा, कमा रहा है, नहीं कमा रहा, कुछ भी सिचुएशन है, शादी को तो वर्कआउट करना है ना, शादी को तो चलाना है, तो उस पर ताने नहीं देंगे, अप्रिशिएट करेंगे। शादी का फ़र्क ये शादी कैसे हुई इसमें नहीं है, इसको निभाया कैसे इसमें पता चलेगा। यानी अरेंज और लव से निकल कर आगे को सोचिए। मोहब्बत से शुरू होने वाली शादी अगर इज्जत से खाली हो तो वो मोहब्बत कैद बन जाती है, और अरेंज शादी अगर कोशिश, खुलूस और कुर्बानी से भरपूर हो तो दो अजनबी भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर शादी काम करती है। तो असल सवाल ये नहीं है कि शादी लव है या अरेंज है, असल सवाल ये है कि क्या ये दो लोग एक दूसरे को सुनने, समझने और संभालने को तैयार हैं। क्योंकि मोहब्बत एक जज्बा है, शादी एक जिम्मेदारी है। जज्बा चमकता है, जिम्मेदारी कायम रखती है। इसलिए चाहे शादी मोहब्बत से हो या अरेंज हो, मशवरे से हो, अगर इसमें इज्जत, बर्दाश्त और शऊर ना हो तो मोहब्बत भी थक जाती है और रिश्ता भी थक जाता है। शादी को दिल से जीना है, लेकिन दिमाग और किरदार के साथ निभाना है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर आपकी अरेंज मैरिज हो चुकी है तो भी इसे कामयाब बनाइए, लव मैरिज हो चुकी है तो भी कामयाब बनाइए, क्योंकि भागना, ताल्लुक़ से निकलना ज़रूरी नहीं है। वो मुझे नहीं समझता, मैं उसे नहीं समझती, वो मुझे समझ नहीं सकता, वो मुझे वक्त नहीं देता, मैं उसे वक्त नहीं दे पाती, मुझे उससे घिन आती है। पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि ये नुक्ता कहाँ से शुरू हो रहा है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।